तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, यहाँ पर हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का हमें क्यों दिखता है, या सनसेट या सनराइज के टाइम पर हमें स्काई रेड कलर का क्यों दिखता है। यहाँ से हमारे अराउंड 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हमारे मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम टाइम पास है बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप लोग कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे या अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होंगे या फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों डाउट्स का आना ऑब्वियस है। इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर के जरिए बेटा डाउट्स पूछना कितना आसान है वो मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाता हूँ। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद बच्चों जब आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक फीचर ढूंढना है जिसका नाम होगा अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगता है या फिर कोई रेफरल कोड मांगता है। हमारा जो रेफरल कोड है वो है AC लाइव। इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद बच्चों आप इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो सेलेक्ट करनी है, क्लिक करनी है और उसमें से बेटा जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्रॉप करके बेटा आपने अनअकैडमी को ये क्वेश्चन भेज देना है। उसके कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों को डाउट्स पूछने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है। भैया रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप लोग एक दिन में 10 डाउट्स इस प्लेटफॉर्म से पूछते हैं तो आप लोगों को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग अनअकैडमी के जितने भी जो रिवीजन बैचेस हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं और जितने भी हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उन सब की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं उनको भी बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने डाउट्स पूछकर इनाम जीतने का। ये ऑफर बच्चों सिर्फ 10 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए जल्दी से इस फीचर का फायदा उठाना शुरू कर दो और ये जो 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है उसको अवेल करो भाई। चलिए पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने देखा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। हमने क्या देखा था कि हमारी एक लाइट रे आ रही है, किसी पार्टिकल से टकरा रही है, पार्टिकल से टकराने के बाद क्या हो रहा है, बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जा रही है और इस फिनोमिना से हमारी जो लाइट का पाथ था वो हमें क्या हो जाता है, विजिबल हो रहा था। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब क्या होता है ना, हमारा लाइट का स्कैटर मतलब है लाइट का फैलना। अब जो हमारी क्या होती है, जो लाइट्स है यहाँ पे सिर्फ वाइट लाइट नहीं फैलती, यहाँ पे हमारी हर एक लाइट फैलती है। ठीक है, और हर एक लाइट हमारी अलग अलग वेवलेंथ से फैलती है। कौन सी ज़्यादा फैलेगी कौन सी कम फैलेगी वो डिपेंड करता है उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। कैसे, यहाँ पे क्या होता है ना, स्कैटरिंग जो हमारा होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के 4 के। ठीक है, हमारा क्या जो स्कैटरिंग होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के होता है। अगर हमारी किसी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो स्कैटर कम करेगी, और अगर हमारी किसी लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो वो स्कैटर ज़्यादा करेगी। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी को घटना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी ऐसी लाइट को लेता हूं जिसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो उसका स्कैटर क्या होगा, कम होगा, और कोई ऐसी वेवलेंथ की लाइट लेता हूं जिसका वेवलेंथ क्या है, कम है, तो वो स्कैटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है इतना। अब देखो हमने क्या देखा था, जब हमारा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट वाला टॉपिक चल रहा था, हमने क्या देखा था कि जो हमारी वाइट लाइट है कितने कलर्स में वो होती है, डिस्पर्ज होती है, टूटती है, 7 कलर्स में टूटती है। वो कलर कौन से हमारे, ये 7 कलर है हमारे। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर है हमारे। अब इन 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, सातों की कुछ ना कुछ अलग वेवलेंथ और सातों किसी अलग हमारी
फ्रीक्वेंसी से स्कैटर करती है। अब वो कैसे स्कैटर करती है अब हम वो समझते हैं। हमने क्या देखा था डिस्पर्जन में कि जो हमारी रेड लाइट है इसका एंगल क्या है, सबसे कम है, और वॉयलेट का एंगल क्या है, सबसे ज़्यादा है। और हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो हमारी वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, और रेड की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी वेवलेंथ कम है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये सब हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और अभी हमने क्या देखा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हमारी इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है रेड कलर की, तो स्कैटर क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है। और जो हमारा वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ क्या है, हमारी कम है, तो ये स्कैटर क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। ये चीज़ समझ आ गई। और इसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है हमारा स्काई का कलर और सनसेट और सनराइज के टाइम का कलर, और जो हमारे डेंजर के बोर्ड बने होते हैं ना उनका कलर। ठीक है। अब उस चीज़ को समझते हैं और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अब देखो मैंने दो चीजें बताई थी पहले कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो स्कैटर क्या करेगी, कम करेगी, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर क्या करेगी, ज्यादा करेगी। एक तो ये चीज हो गई जरूरी। और दूसरी क्या है, जो हमारा पार्टिकल है ना जिससे हमारी लाइट रे टकराएगी, अगर उसका साइज हमारा इक्वल है और ज़्यादा है, किससे, जो हमारी वेवलेंथ है लाइट की उससे, किससे, ठीक है। अगर जो हमारा पार्टिकल है और जो हमारी वेवलेंथ है अगर वो इक्वल है या साइज में हमारा उससे ज़्यादा है पार्टिकल का, तो जो हमारी जितनी भी लाइट हमारी होती है ना सेम उससे स्कैटर करती है। ठीक है। कोई भी लाइट ना ज़्यादा स्कैटर करेगी ना कम करेगी। किस केस में, जब हमारे पार्टिकल को और वेवलेंथ के जो साइज है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो जो भी हमारी लाइट है सारी सेम फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी, स्कैटर करेगी। ये दो चीज़ें याद रखना। अब इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसे थोड़ा रब करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हमारा स्काई वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है। ठीक है। क्या होता है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा क्या है, सन है। और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इसको हम दूसरी चौक से बनाएंगे एटमॉस्फेयर को। ठीक है। यह हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब क्या होता है, जब सनलाइट हमारी आती है, हमारी एंटर करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सनलाइट क्या करी, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, गैस के पार्टिकल्स हैं। ये एक प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं और जो हमारी वाइट सनलाइट है ना इसको डिस्पर्स करते हैं, इसको फैला देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। किसमें, 7 कलर्स में। वो 7 कलर क्या है हमारे, ये हैं। ठीक है। क्या हुआ, हमारे सन से सनलाइट आई, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी, एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स और जो हमारे एयर्स के पार्टिकल हैं वो एक प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं और हमारी वाइट सनलाइट को स्प्लिट कर देते हैं 7 कलर्स में। इतना क्लियर हो गया। अब स्प्लिट करने के बाद क्या हो रहा है, जो हमारा रेड कलर है, जो हमारा रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो जो इसका स्कैटर है वो क्या होगा, कम होगा, ये कम फैलेगा। और साथ ही साथ में जो हमारे ये 3 कलर है, कौन सा, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 3 कलर क्या है, इनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये फैलते क्या है, कम है। ठीक है। और क्या, हमारा वॉयलेट कलर है और इंडिगो कलर है और ब्लू कलर है। ये 3 कलर है, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो स्कैटर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है।
अब क्या हो रहा है, जब एटमोसफेयर में हमारी सनलाइट एंटर कर रही है और इन 7 कलर में टूट रही है, तो जो ये 3 कलर है ना हमारे, ये क्या है, इनकी वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है। और जब ये 3 कलर फैलते हैं तो इन 3 कलर से एक कलर निकल के आता है, वो होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू होता है। इसीलिए हमारा जो स्काई है हमें किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारे ये 3 कलर है कम फैल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सन हमारे एटमॉस्फेयर से एंटर करते 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 हमारे अर्थ के वहां तक पहुंचते हैं जहां से हमें दिखना स्टार्ट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये 3 कलर नीचे के एंटर करते हैं तो ये कम फैलते हैं, तो इसीलिए हमें कलर क्या दिखते हैं? कम दिखते हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर के 3 कलर है जिनसे हमारा ब्लू कलर निकल के आ रहा है, ये फैलते ज्यादा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते 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 पूरे फैल जाते हैं और हमें पूरा हमारा स्काई कैसे दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर हो गया? ये बात आपको समझ आ गई? पहला डाउट हमारा क्लियर। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है वो हमारा क्या आता है, जो हमारा डेंजर का साइन होता है ना, वो सिर्फ रेड कलर का क्यों बनता है? कैसे कलर का? रेड कलर का। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हमारा रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, तो ये फैलेगा क्या? कम। और साथ ही साथ में अगर ये फैलेगा कम तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करेगा? ज्यादा ट्रेवल करेगा। दोबारा समझो, वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, फैलेगा कम। और अगर कम फैल रही है कोई चीज तो ट्रेवल क्या करती है? ज्यादा करती है। अब एक काम करना, खुला सा फर्श लेना, ठीक है, बिल्कुल प्लेन फर्श, उसमें 1 लोटा पानी डालना, तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी से फैल जाएगा और दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। वहीं साथ में क्या करना, एक नाली बनाना और उसमें 1 लोटा पानी डालना, तो वो पानी क्या होगा, बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि वो फैल कम रहा है, वो नाली क्या है? पतली, ठीक है। समझो इस चीज को। एक रूम है, ये रूम है, मैं कहता हूँ इस पूरे रूम में 1 बाल्टी पानी फैला दो, गिरा दो बिल्कुल प्लेन फर्श पे, तो वो जैसे ही तुमने इस कोने से 1 बाल्टी पानी फैलाया तो वो पानी क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरा ऐसे इधर उधर फैल जाएगा। और वही साथ साथ में कहता हूँ कि एक सेम रूम है, सेम साइज का, मैंने क्या करा है, रूम के इस कोने में एक पतली सी नाली बना दी है। क्या करिए, एक पतली सी नाली बना दी है। और जब मैं इस नाली में सेम 1 बाल्टी पानी डालूंगा तो वो क्या करेगा, नाली से होते 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 अगर ये नाली इस कमरे से बाहर निकल गया ना तो वहां तक पूरा ट्रेवल करेगा, काफी दूर तक। और वहीं जो ये पानी है वो इस रूम में ही फैला रह जाएगा, इस नाली के मतलब इस रूम से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो ये इसीलिए दूर तक ट्रेवल कर रहा है। सेम केस हमारा लाइट के साथ होता है। ये क्या हो रहा है, हमारा स्कैटर कम हो रहा है, इसीलिए काफ़ी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इससे समझते हैं कि हमारे जो साइन बोर्ड होते हैं वो रेड कलर के क्यों बने होते हैं। क्या है, ये हमारी रेड लाइट है, ये हमारा रेड कलर है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, या हमारे यहाँ पे इसमें एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। रेड कलर की जो यहाँ से लाइट निकली, लाइट रेज यहाँ से निकली, यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स थे उनसे टकराई और हल्का सा स्कैटर हुई, ठीक है, क्योंकि स्कैटर कम होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ये स्कैटर कम होगी, फैलेगी कम, तो ये काफ़ी दूर तक का डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी, और हमें काफ़ी दूर से भी क्या होगी, विजिबल होगी। वही साथ में कहता हूँ कि मैंने क्या करा है, रेड लाइट मैंने गलती से किस कलर की बना दी, ब्लू कलर की बना दी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ से ब्लू कलर की लाइट रेस निकली, इनकी वेवलेंथ क्या है, काफ़ी कम है, और ये स्कैटर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही है। ये स्कैटर ज़्यादा हो रही है, इसलिए कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पूरी तरीके से फैल जाएगी और क्या हो जाएगी, पूरी गायब हो जाएगी। तो हमारी आंखों में ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे खतरा है। इसलिए जो हमारा डेंजर का निशान होता है वो रेड कलर का बनता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम स्कैटर होती है और ट्रेवल काफ़ी दूर के डिस्टेंस तक करती है। क्लियर हो गया? 2 चीज़ें हमने देखी कि हमारा स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है, दूसरा हमारा डेंजर साइन रेड से क्यों बना है। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अलग तरीके से घुमा के आते हैं, इसमें बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। एक और क्वेश्चन बचता है, उसे देखते हैं, वो क्या है, इसे रब कर देते हैं।
वो क्या है ना कि जब हमारा सन सेट होता है और सन राइज होता है, इस टाइम पे ना हमें स्काई किस कलर का दिखता है, हल्का सा रेड कलर का दिखता है, रेड या येलो से कलर का दिखता है। कभी देखना, ठीक है। तो सुबह अगर जल्दी उठोगे तो तुम देख लोगे, और रात को तो तुम फिर फोन पर लगे रहते हो, तुम देख कभी पाते नहीं होंगे। तो इसलिए एक काम करना, आज शाम को जाना और देख के आना हमें स्काई कैसे कलर का दिखता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, वो देखो, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। सुबह के टाइम पे क्या होता है ना, सन हमारी अर्थ से थोड़ा दूर के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहां सन से हमारी सन रेज आई, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये ऐसा हल्का सा एंगल बना के हमारे अर्थ में एंटर करेगी। अब क्या होता है, जब हमारा सुबह का और शाम का टाइम होता है ना, ये हमारा शाम का टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है, क्या होता है ये बताऊंगा, रुको। अब क्या होता है, हमारा जो सन है ना वो अर्थ से थोड़े दूर के डिस्टेंस पे होता है। कहाँ होता है, थोड़ा दूर वाले डिस्टेंस पे होता है। तो अब क्या है, सनलाइट से सनलाइट आई और सन रेज आई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी। एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद फिर से इन 7 कलर में टूट गई। इन 7 कलर में टूटने के बाद उसने एक रेनबो बनाया। अब वो रेनबो जैसे 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 अर्थ के करीब आ रहा है, क्या होगा, जो हमारे ऊपर के 3 कलर है, कौन से 3 कलर, ये 3 कलर, इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है। तो ये स्कैटर क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और इससे पहले हमने क्या देखा था, जो स्कैटर ज्यादा करता है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, जब यहां से हमारी ब्लू लाइट आएगी, यहां लिखते हैं ना, जब हमारी ब्लू लाइट अंदर की तरफ को आएगी, ठीक है, तो ये क्या होता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती। तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं पर गायब हो जाती है, अर्थ के अंदर आ ही नहीं पाती। ये कहीं एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट क्या हो गई, गायब हो गई। अब भाई क्या है, जो ये नीचे के हमारे 3 कलर है, ये कौन सा कलर हमारा बनाते हैं, रेड कलर बनाते हैं। नीचे के हमारे 3 कलर, इनकी वेवलेंथ क्या है, काफी ज्यादा है। क्या है, वेवलेंथ ज्यादा। स्कैटर क्या करते हैं, कम करते हैं, इसीलिए लंबे डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। तो अब क्या हुआ, ब्लू लाइट तो एटमॉस्फेयर में गायब हो गई, बची रेड लाइट, जो बड़े आराम से चलती चलती आ रही है और आते आते कहाँ आ जाती है, हमारी अर्थ पर आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सनसेट के और सनराइज के टाइम पर अर्थ कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। क्यों, देखो, ब्लू लाइट है, वेवलेंथ क्या है, कम, स्कैटर क्या करेगी, ज्यादा, डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगी, कम, तो बेचारी एटमॉस्फेयर में कहीं गायब हो गई। बची कौन सी, रेड लाइट, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, स्कैटर क्या करेगी, कम करेगी, डिस्टेंस क्या करेगी, बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो बची कौन सी लाइट, ये वाली लाइट बची। सिंपल है, हमें यही लाइट इसीलिए दिखती है। क्लियर हो गई इतनी चीज हमारी, इतना बात आपको समझ आ गया क्या था। और यहाँ पे ये देखो ना, एक चीज और समझो, इसे मिटाते हैं पहले। इसी से रिलेटेड एक चीज और है, पेपर में ये पूछता है कि दिन के टाइम पर जो हमें स्काई है ना, इस कलर का दिखता है। मतलब लगभग 12 से 1 बजे के बीच में देखोगे, तुम्हें कोई कलर नहीं दिखेगा। तुम ऐसे ऊपर देखोगे ना, तुम्हें सफेद कलर दिखता है, ठीक है, सफेद सा दिखेगा, हल्का हल्का सफेद। ऐसा क्यों होता है वो समझो। क्या है, यहाँ पे अर्थ है, और जब बिल्कुल दिन का टाइम होता है ना, 12, 12:30, 1 बजे के आसपास, जो सन होता है बिल्कुल हमारी खोपड़ी के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो सन का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है काफी कम है। डिस्टेंस क्या है, काफी कम। तो डिस्टेंस क्या है, कम, डिस्टेंस क्या है, कम है। तो हमारी हर लाइट क्या होती है, सेम स्कैटर होती है, बिल्कुल इक्वल स्कैटर होती है, ठीक है, इक्वली स्कैटर होगी। तो हमें कौन सा कलर दिखता है उस टाइम पे, व्हाइट कलर दिखता है। क्लियर हो गया, ठीक है। पहले क्या था, जो हमारा सन था उसका डिस्टेंस ज्यादा था सुबह और शाम के टाइम पे, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के चक्कर में ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो जाता है, बचता कौन सा कलर है, रेड कलर है। दिन के टाइम पे क्या होता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है, और हर लाइट क्या हो गया, हमारा इक्वल स्कैटर होगी। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो हमारा, ये तो हमारी हो गई दिन की बात, नून, ये हमारा हो गया जो हमारा इवनिंग और मॉर्निंग की बात। अब जो बीच का टाइम बच रहा है, नून और इवनिंग के बीच का और नून और मॉर्निंग के बीच का,
इस टाइम पर अर्थ का क्या कलर होता है? ब्लू। समझ आ गया? ब्लू कलर का मैंने पहले बता दिया सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। और यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन के आते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन। बस यहाँ पे ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये चीज याद रखना कि जो हमारा जिसकी वेवलेंथ कम होती है स्कैटर ज्यादा होती है, ठीक है, और वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कम करती है। दूसरी बात, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है स्कैटर कम करती है और डिस्टेंस क्या करती है, ज्यादा ट्रेवल करती है। ये तीन चीजें याद रखना, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है कमेंट कर देना, क्लियर कर दिया जाएगा डाउट, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर किसी टॉपिक पे रिवीजन चाहिए वो भी बता देना, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो खत्म करते हैं।